सभी स्टूडेंट्स का ई परीक्षा नवोदय क्लासेस की मैथ टेस्ट सीरीज में स्वागत है। इस क्लास में हम नवोदय एग्जाम क्लास 6 में आने वाले मैथ के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि एग्जाम में उन्हें कैसे हल करना है। क्लास में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को ई परीक्षा नवोदय क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली प्रत्येक क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा telegram.me/navodaya सर्च करके और www.navodayaschool.in भी विजिट कीजिएगा, जहां पर आपको डेली फ्री क्विज, पीडीएफ्स, नोट्स, स्टडी मटेरियल्स ये सभी आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। आप 8696503800 पर कॉल करके लाइव बैच ज्वाइन कर सकते हो, सफलता बैच ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा और भी कोई इन्फॉर्मेशन आपको अगर पूछनी हो तो वो भी आप यहाँ पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको 2000 मैथ के एमसीक्यू 2000 मैथ के एमसीक्यू बुक अगर आपको चाहिए तो ये भी आप ऑर्डर कर सकते हो नंबर पे कॉल करके, जो आपको घर तक आपके सेंड की जाएगी, जिसके साथ में आपको 5 प्रिंटेड ओमार शीट, 20 ऑनलाइन पेपर्स, मॉडल पेपर्स ये आपको साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। तो आइए आरंभ करते हैं आपकी तैयारी को एक नया आयाम देने वाली महत्वपूर्ण क्लास, जिसके अंदर हम आज 10 क्वेश्चंस पर डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक संख्या को 13 से भाग करने पर एक शेष बचता है तथा भागफल को 5 से भाग देने पर, समझ रहा है क्वेश्चन को, एक संख्या को 13 से भाग करने पर एक शेष बचता है और भागफल को अगर हम 5 से भाग देने पर 3 शेष बचता है। यदि उस संख्या को 65 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा? When a number is divided by 13 is clear by 1 and when the quotient is divided by 5 then 3 is left. What is remainder if numbers with is divided by 65? चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है आपके सामने कि आपके सामने एक नंबर है, मान लो। अब हमारे सामने किसका क्वेश्चन किसका है? भागफल का। तो हमें पता है कि भागफल के क्वेश्चन में ऐसे होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यही तो होता है। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये हमारे सामने क्वेश्चन रहता है, जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इस तरह हमें क्या करना है, इसका यूज करते हुए हमें इसको सोल्व करना है। तो ये हमारे पास में अगर इसको इंग्लिश में लिखा जाए तो ये हमारे पास क्या हो गया? डिवीजर, और भाजक को जिसे कहा जाता है डिविडेंड, भागफल हमारे पास में हो गया क्वोशिएंट, और शेषफल जिसे कहते हैं हम रिमाइंडर कहा जाता है। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले ये कह रहा है कि आपके पास में एक संख्या है, यानी कि हमारे पास में एक नंबर है, इसका हमें यूज करना है और यूज करते हुए हमें आगे की तरफ बढ़ना है। देखो कैसे बढ़ना है। हम देखिएगा, एक नंबर है यहाँ पर, मान लो कि ये हमारे पास में एक नंबर x है। ये कह रहा है कि उसको 13 से भाग करने पर, भाग किसका करोगे? डिविडेंड का तो करोगे। जब हम भाग बनाते तो ऐसे तो बनाते हैं। यहाँ पे हमारे पास में क्या होता है? डिवीजर होता है। यहाँ पर हमारे पास में क्या होता है? डिविडेंड होता है। यहाँ पर क्वोशिएंट होता है और यहाँ पर रिमाइंडर होता है। यानी कि यहाँ पर भाज्य होता है, यहाँ पर क्या होता है? भाजक, इसे कहते हैं भागफल और इसे कहा जाता है शेषफल। तो भाग किसका कर रहे हैं? 13 का भाग कर रहे हैं। 13 का भाग करेंगे तो हमारे पास में कुछ भागफल रहता है और फिर शेषफल कितना रह रहा है? 1 रह रहा है। अब यहाँ पर जो भागफल रह रहा है उसमें क्या लिखा हुआ है? देखो यहाँ पर जो डिविडेंड रह रहा है उस डिविडेंड को किससे डिवाइड, क्वोशिएंट जो रह रहा है यानी कि जो भागफल रह रहा है उसे किससे डिवाइड करना है? आपको सिर्फ 5 से और डिवाइड करना, उसको 5 से और डिवाइड करना। और उस समय आपके साथ में 3 शेषफल रह रहा है। कितना शेषफल रह रहा है? 3, यानी कि 3 इज लेफ्ट। आपके सामने उस समय 3 शेषफल रहता है। आपके सामने कितना शेषफल रहता है? आपको कैसे 3 रहता है। चलो, हमारे सामने जो ये नंबर लिखा हुआ है, हमारे सामने ये जो नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर कितना हो गया? +1 हो गया। ये आपके सामने क्या रहा? इसका क्वोशिएंट या भागफल रहा, इसको फिर से डिवाइड कीजिएगा। अब मान लो कि ये यहाँ पर मान लो सबसे पहले था y, कितना था? y। इस y, अब ये क्या बन गया आपके सामने? भाज्य या डिवीजर बन गया। इसमें किसका डिवाइड किया? आपको सर इसके अंदर हमने डिवाइड किया 5 का,
और जब 5 को डिवाइड किया तो यहाँ पर हमारे पास में रह गया p, शेषफल मान लेते हैं, p भागफल रह गया और जो शेषफल रहा वो कितना रहा आपके सामने 3, यानी रिमाइंडर 3 रहा ना। चलो ये y की वैल्यू आ गई, y इजिकल टू 5p प्लस 3 आ गया, ठीक है। ये हम y की जगह पुटअप कर दें तो हमारे सामने क्या निकल कर आएगा, x इजिकल टू 13 मल्टीप्लाई, कोष्टक में लिख दो इसको, 5 और p को मल्टीप्लाई किया 5p प्लस 3 प्लस 1। अब मल्टीप्लाई करने के क्या रूल्स होते हैं देखो, अगर आप 13 को मल्टीप्लाई करो तो 13 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और 13 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 13 5 जा 65p प्लस 13 3 जा 39, 13 3 39 प्लस 1 आएगा, ठीक है। अब आपके सामने टोटल कितना बन गया, 65p प्लस 40, ये आपके सामने आंसर रहा, कितना रहा 65p प्लस 40, जो किसका मान है, x का। अब यहाँ से आप क्या समझे, यहाँ से आप क्या समझे, इसको हटा देते हैं। यहाँ से आपने क्या समझा, आपको क्या सर, अब आपके सामने जो नंबर इसको लिख रहा हूँ मैं, क्या इसको भी हम यही कह सकते हैं ना कि ये आपके सामने भाज्य है, तो यहाँ से आपके सामने भाज्य या फिर जिसे हम कहते हैं डिविजर, या जिसे क्या कहा जाता है डिविजर, वो कितना है, तो आपको सर वो हमारे पास में 65 और p यहाँ पर मल्टीप्लाई है जिसे कहा जाता है भाजक, और भाजक जिसे क्या कहा जाता है डिविडेंड कहा जाता है, जिसे डिविडेंड कहा जाता है, वो हमारे पास में कितना रह गया p, और भागफल जो हमारे पास में है, सॉरी भागफल जिसे क्या कहा जाता है, जिसे क्यूसेंट कहा जाता है, जिसे क्यूसेंट कहा जाता है। यहाँ पर आप देखना ये 65 नहीं, ये p नहीं है, सॉरी भाजक, हमें अगर भाज्य देखना है तो भाज्य या डिविजर तो कितना हो गया x, डिविडेंड कितना हो गया 65, क्यूसेंट कितना हो गया p, और इसके अलावा हमारे पास में क्या रहा, शेषफल जिसे क्या कहा जाता है, शेषफल जिसे कहा जाता है, जिसे कहा जाता है रिमाइंडर, जिसे क्या कहा जाता है रिमाइंडर जिसे कहा जाता है। और ये रिमाइंडर कितना रहा आपके पास में, तो आपको क्वेश्चन हमारे साथ में जो रिमाइंडर रहा वो रहा 40, क्योंकि इससे इस फॉर्मूले से हमें ये पता चलता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, डिविजर इजिकल टू डिविडेंड मल्टीप्लाई क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर। अब देखो क्वेश्चन ने क्या कहा कि यदि उसी संख्या को 65 से भाग दें, यदि रिमाइंडर जब उस नंबर को अगर 65 से आप डिवाइड करते हो, तो हमने भी यहाँ पर क्या किया, आपके सामने नंबर कौन सी थी, आपको वैसे नंबर हमारे पास में थी x, और x को डिवाइड किससे कर दिया 65 से, जिसके अंदर भागफल या फिर क्यूसेंट हमारे पास में p आया और रिमाइंडर हमारे पास में कितना आया 40 है, शेषफल 40 आया। तो आपका शेषफल क्या होगा, यही चीज पूछिए, तो शेषफल कितना हो जाएगा 40। तो इस तरह ये क्वेश्चन होगा। यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, डिविजर इजिकल टू डिविडेंड मल्टीप्लाई क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर वाला लगेगा। क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया तो इसको वापस देखिएगा पीछे करके, तो आपको वापस से ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सी संख्या 18 से पूर्णतः विभक्त नहीं होती है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट कंप्लीट डिविजिबल बाई 18, यानी कि जो 18 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, नहीं नॉट कंप्लीट डिविजिबल बाई 18। अब देखो 18 का रूल लगाओगे तो आप 18 का डिवाइड नहीं करना, आपको 18 का रूल लगाना है। 18 को आप क्या लिख सकते हो, आपको सर 18 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 9 लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 9 लिख सकते हैं। इसका मीन्स यहाँ पर एक तो रूल हमें किसका लगाना है 2 का, और एक रूल किसका लगाना है हमें 9 का। अब देखिए रूल ऑफ 2 क्या होता है, 2 का नियम क्या होता है, तो आपको क्या सर किसी भी नंबर का जो वंश डिजिट है या किसी भी नंबर का जो इकाई का अंक है, अगर वो आपके सामने 0, 2, 4, 6 और 8 अगर हो, तो वो हमारे सामने क्या कहलाएगी, वो नंबर 2 से डिविजिबल होगी, यानी कि वो उसके अंदर 2 का भाग जाएगा। 9 का रूल क्या होता है, तो 9 का रूल सर ये होता है कि किसी भी आपके सामने जो भी आपके सामने नंबर दी हुई है, जो भी आपके सामने क्या दी हुई है, एक नंबर जो आपके सामने दी हुई है, उस नंबर के अंदर कुछ आपके सामने कुछ डिजिट्स होगी, उसके अंदर क्या होगी, कुछ आपके सामने कुछ डिजिट्स होगी। उन सभी डिजिट्स जो अंक होते हैं, उन सभी अंकों को आप जोड़ लो, क्या कर लो, उन सभी अंकों को जोड़ लो। और जब आप उन अंकों को जोड़ लोगे, जोड़ने के बाद में जो आपके सामने नंबर बने उसमें आपको 9 का डिवाइड करना है, या 9 का भाग करना है। अगर ये भाग कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए, तब तो वो नंबर 9 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। और 18 के लिए क्या कंडीशन है कि वो उस नंबर में 2 का भी रूल लगना चाहिए, और किसका रूल लगना चाहिए 9 का, क्योंकि यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 9 लिखा हुआ है 18 का। चलिए सबसे पहले इनमें पता करते हैं 2 का रूल किस किस में लगता है। तो आपको क्या सर हमें केवल वंश डिजिट का पता करना है, तो हमने देखा कि इसके लास्ट में 0 है, इसके लास्ट में 6 है, इसमें 6 है और इसमें 3 है, तो 0, 6, 6 और 3, तो ये तो आपका नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर 2 का रूल नहीं लगेगा। लास्ट में कितना आ गया 3। अब हमारे पास में 3 और नंबर बचे। सबसे पहले हम बात करते हैं 3, 4, 5, 6, 0। चलिए इनको ऐड करते हैं, सभी को जोड़ते हैं। तो आपको क्या सर 3 और 4 7, 7 और 5 कितने हो गए 12, 7 और 5 12,
12 में 6 जोड़ोगे, 12 में 6 जोड़ोगे तो 18, और 18 टोटल आया, 18 में 0 तो 18 रहेगा। 18 में 9 का डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आता है 2 टाइम्स, यानी कि ये कंप्लीटली डिविजिबल है। तो ये नंबर आपकी हो सकती है यानी कि 18 से, क्योंकि इसके अंदर 2 का रूल भी लग गया और किसका लग गया 9 का, यानी 9 का रूल, 9 का नियम भी लग गया। इसके बाद में आपके सामने लिखा हुआ है 5 0 4 3 और 6 लिखा हुआ है, ठीक है। 5 0 4 3 6, चलिए इनको जोड़ते हैं। 5 और 0 5, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 6 कितना रह गया 18, 12 और 6 कितना रह गया 18, 12 और 6 हमारे पास में कितना रह गया 18 आपके सामने आ गया, ठीक है। 18 हो गया, तो ये भी आपकी किससे हो रही है 9 का डिवाइड दोगे 9 से, तो ये भी नंबर किससे हो जाएगी 18 से डिविजिबल हो जाएगी। उसके बाद में देखते हैं 5 0 4 3 6, 5 और 0 5, 5 और 4 9, 9 और 3 12, और 12 और 6 कितने हो गए 18, कितने हो गए 18 हो गए, ठीक है। ये दोनों तो हमने उसी को सोल्व कर लिया ना वापस। इसके अंदर यहाँ पर ये नंबर चेंज थी, ठीक है। यहाँ पर क्या था आपके सामने 5 4 0 3 और 6, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 6 18, क्या 18 में 9 का डिवाइड जाएगा आपको कैसे, ये भी। तो आपके सामने ये नंबर आपका किससे 18 से डिविजिबल है, 18 से भाज्य जाएगा। इसके अंदर 18 का डिवाइड जाएगा, 18 का भाग जाएगा, और इसमें भी 18 का डिवाइड यानी भाग जाएगा। तो किस में नहीं जाएगा आपको कैसे, ऑप्शन नंबर डी में नहीं जाएगा। और क्वेश्चन ने क्या पूछा है, नहीं होती है नोट कंप्लीटली डिविजिबल, तो ऑप्शन नंबर आपका आंसर कितना हो जाएगा आपको सर, इसका आंसर नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। याद रखना ये क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है, नोट लिखा हुआ है तो डी इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता है कि यहाँ पर आपके सामने एक नंबर लिखी हुई है जिसके बीच में एक स्टार दिया हुआ है, बीच में क्या दिया हुआ है स्टार दिया हुआ है, और साथ में कहता है कि ये नंबर 3 से भाज्य है, तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। आपके सामने एक नंबर है जो डिवाइडेड बाय किससे है 3 से, तो हमें ये बताना है कि प्लेस ऑफ स्टार क्या होता है। तो रूल ऑफ 3 किसका नियम लगाना है 3 का नियम। 3 का नियम क्या होता है कि आपके सामने जो भी नंबर लिखी हुई है उसके सभी डिजिट्स का सबसे पहले क्या करना है, सभी अंकों का क्या करना है, आप कहोगे सर सभी अंकों का हमें योग करना है। योग करने के बाद में जो नंबर आएगा उसमें हमें 3 का भाग देना है, 3 का डिवाइड करना है, 3 का भाग देना। अगर भाग चला जाता है तो ये नंबर 3 से विभाज्य होगी, अन्यथा नहीं होगी। चलिए इस नंबर पे डिस्कस करते हैं। ये आपके सामने लिखा है 1 5 7 स्टार 2 3 4 लिखा हुआ है। सबसे पहले इन्हें ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो आपको सर यहाँ पर 1 प्लस 5 प्लस 7 प्लस स्टार प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 2 3 और 4 ये सभी हमने क्या कर लिए ऐड कर लिए। चलिए ऐड कर लिए तो फिर इन्हें हम ऐड करके देखते हैं टोटल कितना होता है। आप कहोगे सर 1 और 5 हमारे पास में 6 और 7 13 हो गया। 13 और स्टार को आप ऐड नहीं कर सकते, साइड कर दो एक बार। 15 और 3 कितने हो गए 18, और 18 और 4 कितने हो गए 22 आपके सामने हो गए। तो ये कितना आ गया 22, और प्लस में कौन रह गया आपके सामने स्टार रह गया। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर 3 का डिवाइड करना है। तो आपको सर इसमें तो आप दे नहीं सकते क्योंकि 22 में तो 3 का डिवाइड जाता नहीं है। अब हमें साइन किसका लिखा हुआ है प्लस का, तो प्लस कितना कर सकते हैं। देखो अगर आप 22 में +1 करते हो तो आंसर कितना आएगा 23। क्या 23 में 3 का डिवाइड जाएगा, आपको क्वेश्चन नहीं जा सकता। 22 में 2 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 24, और 24 में आपको क्वेश्चन 8 का जाता है, और कितने टाइम्स, सॉरी 3 का डिवाइड करना है ना, 3 का डिवाइड करोगे तो कितने टाइम्स आएगा 8 टाइम्स। तो यानी कि यहाँ पर 22 के बाद में अगर प्लस में स्टार की जगह कितना हो 2 हो, तो इस नंबर में क्या होगा 3 का कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। यानी कि स्टार की जगह आपने कितना लिख दिया 2 लिख दिया, तो इसका आंसर कितना आ गया, आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको नवोदय प्रवेश परीक्षा की हमारी वेबसाइट से आप जुड़ सकते हो, www.navodayaschool.in से आप जुड़ सकते हो, जहां पर आपको निःशुल्क नोट्स, ऑनलाइन टेस्ट, क्वेश्चंस, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, इसके अलावा मेंटल एबिलिटी के टेस्ट और जो आपके प्रीवियस पेपर्स यानी कि विगत वर्षों के सॉल्व पेपर आप यहाँ से ले सकते हो। और यहाँ पर जो भी नोट्स होंगे सभी आप डाउनलोड करके क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। क्विजेज रहते हो तो ये आपको जरूर क्या करना है, लॉग इन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं। 4 कहता है कि आपको 51 + 52 + 100 ऐसे 100 तक का आपको मान बताना है, यानी कि वैल्यू बतानी है। सबसे पहले देखना, अगर आपको इस तरह का करना हो तो सबसे पहले आपको पता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं 1 से 1 + 2 + 3 ऐसे करते हैं, हम 100 तक का ऐड कर लेते हैं सबसे पहले। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले 1 से 100 तक का ऐड कर लेंगे, तो ये क्या हो गई, एक आपकी नेचुरल नंबर्स का सम हो गया ना, जो n cos n + 1 के साथ में हम यूज कर लेंगे। फिर क्या करेंगे 1 + 2 + 3 प्लस ऐसे करते करते हम कहाँ तक चले जाएंगे 50 तक।
और ये 50 तक हो जाएगा, और एक हमारे पास में इसको फिर क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से हटा देंगे। जब हटा देंगे तो हमारे पास में पीछे कितना रह जाएगा, 51, कितना रह जाएगा 51 प्लस 52 प्लस ऐसे करते करते 100 तक ये हमारे सामने लास्ट में रह जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम 1 to 100 का निकालते हैं। यहाँ पर हमें पता है फॉर्मूला कौन सा लगेगा, प्राकृत संख्या का या नेचुरल नंबर्स का सम का फॉर्मूला लगेगा, नेचुरल नंबर्स या फिर प्राकृत संख्या का फॉर्मूला लगेगा सम का, जो n कोष्टक n प्लस 1/2 होता है। सबसे पहले अगर हमें 1 to 100 पता करना हो तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो गई, आपको कहे सर 100। जब n की वैल्यू 100 है तो n की जगह 100 रख दो, तो आपको कहे सर ये आप हमारे सामने रहता है 100 कोष्टक 100 प्लस 1/2 आपके सामने रहेगा, 100 गुणा 101/2 हमारे पास में रहेगा। और इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इसको 50 टाइम्स हो गया और इसको कितना हो जाएगा 50 गुणा 101, और टोटल हमारे पास में आंसर निकल कर कितना आ गया, हमारे पास में निकल कर आ गया 5050, 50 निकल कर आ गया। दूसरा, अब हम क्या करते हैं 1 से लेकर 50 तक का निकालते हैं। तो 1 to 50 का जब निकालेंगे तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ गई, 50 या 50 आ गई। इस तरह इसको 50 कोष्टक 50 प्लस 1, 50 कोष्टक 50 प्लस 1/2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 50 मल्टीप्लाई 51/2, आंसर ये निकल कर आ गया। और जब इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करें काट देंगे कितना आ जाएगा 25, यानी कि 25 मल्टीप्लाई 51, 25 गुणा 51 यहाँ पर आंसर आपके सामने निकल कर आता है। और जब ये 25 गुणा 51 अगर आप लिखते हो तो आपके सामने ये निकल कर आता है 1275, 1275 निकल कर आता है। अब हमें क्या करना है, माइनस करना है दोनों को, क्योंकि हमें तो क्या चाहिए 51 से लेकर 100 तक चाहिए ना, तो माइनस कर दो। माइनस करोगे तो 50 माइनस 1275, और इसका जो आंसर निकल कर आएगा वो आंसर हमारे पास में आएगा कितना, माइनस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 3775, इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि पहले हमने 1 से लेकर 50 तक निकाली, फिर 51 से 100 तक निकाली, फिर दोनों को माइनस कर दिया और इस तरह हमारा आंसर निकल कर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से भाज्य किससे है, 9 से भाज्य हमें बतानी है, यानी कि डिविजिबल बाय 9। तो यानी कि 9 का रूल क्या होता है कि सभी डिजिट्स होते हैं, उन सभी डिजिट्स को आप सम करो, सम करने के बाद में उनके अंदर किसका जो आंसर है उसके अंदर 9 का डिवाइड करो, अगर चला जाता तो 9 से डिवाइड होगी। चलिए सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को ऐड करते हैं। तो आपको सर ऑप्शन नंबर ए हमारे पास में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए ये लिखा हुआ है 2350, 8 2 और 1 लिखा हुआ है। इसे ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, जोड़ने पर कितना होगा 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 8 18, 18 और 2 20, 20 और 1 21। क्या 21 में 9 का डिवाइड जाएगा, आप कहोगे सर नहीं जाएगा। जब ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं, ये लिखा है 28700, 5 और 2 लिखा हुआ है। चलिएगा इसे सोल्व करते हैं, 8 और 2 10, 10 और 1 17, 0 उसके बाद में 17 और 5 22, और 22 में कितना हो जाएगा 2 ऐड किया तो कितना आ गया 24। क्या 24 में 9 का भाग जाता, आप कहोगे सर नहीं जाता। ऑप्शन नंबर सी पे डिस्कस करते हैं, ये लिखा हुआ है 4213533 लिखा हुआ है। चलो इसे सोल्व करते हैं, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 और 3 10, 10 और 5 15, 15 और 3 18, और 18 और 3 21, 21। क्या 21 में 9 का जाएगा, नहीं होगा। इसके बाद में ऑप्शन नंबर डी कितना लिखा हुआ है, ये लिखा है 640008 और 0 लिखा हुआ है। चलिए इसे सोल्व करते हैं, आपको कि सर ये हो गया 6 और 4 10, 6 और 4 10 हो गए, फिर 0 तो उसके बाद में 8 तो 18 हो गया। क्या 18 में 9 का जाएगा, आपको सर जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो गया, आपका राइट आंसर हो गया। केवल हमने किसका रूल लगाना था, 9 का रूल लगाना था, 9 का नियम लगाना था। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने लिखा हुआ है कि इसके अंदर हमें इकाई का अंक पता करना है, यानी कि यूनिट डिजिट पता करनी है। तो यूनिट डिजिट जब पता करनी हो या इकाई का अंक पता करना हो तो सभी को हमें क्या नहीं करना है, सभी को मल्टीप्लाई नहीं करना है। क्या करना है इसके अलावा, तो फिर 674 मल्टीप्लाई 218 गुणा 437 437 गुणा 513 513, इन सभी का इकाई का अंक पता करना है। तो इनका जो यूनिट डिजिट है इनको ही क्या कर लो, आप मल्टीप्लाई कर लो, 4 को 8 को फिर 7 और फिर 3, इन सभी को एक साथ आप क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, यही आपका यूनिट डिजिट रहता है। कितना हो गया 4 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 3, 4 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3। चलिए इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 8 जा 32, यहाँ से फिर इसका यूनिट डिजिट क्या आ गया, इकाई का अंक 2 आ गया। अब चलिए इस 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 7 कितना हो गया 14। इसका भी फिर से यूनिट डिजिट ले लेते हैं, क्योंकि हमें तो केवल यूनिट डिजिट या इकाई का अंक ही तो पता करना है। तो यहाँ से कितना आ गया 14, तो 4 मल्टीप्लाई 3 और 4 मल्टीप्लाई 3 तो कितना आ गया 12, और 12 में यूनिट डिजिट कितना है, तो आपको कैसे इसमें जो आपका यूनिट डिजिट है ये इकाई का अंक आपके सामने निकल कर आया है 2, तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा 2।
ठीक है। तो आपको केवल इकाई के अंकों को पता गुणा करना है, बाकी सभी को नहीं करना है। जैसे हमने जब 32 निकल कर आया तो 32 को पूरे को 7 से मल्टीप्लाई नहीं किया, क्यों? क्योंकि हमें तो केवल यूनिट डिजिट या इकाई का अंक ही तो पता करना है, तो हम केवल इकाई के अंकों को या यूनिट डिजिट्स को ही हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। आप नवोदय स्कूल के टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। इसके लिए आपको टेलीग्राम या गूगल में आपको सर्च करना है telegram.me/नवोदय स्कूल सर्च करना है, या फिर आप टेलीग्राम चैनल का लिंक इस नंबर पर 8696503000 पर कॉल या व्हाट्सएप करके भी ले सकते हैं, जहाँ पर आपको नवोदय परीक्षा संबंधित जानकारी, निःशुल्क पाठ्य सामग्री, निःशुल्क टेस्ट सीरीज, डेली लाइव क्लास, वीडियो पर्सन हल पेपर ही दे जाएंगे, एग्जाम अपडेट्स, स्टडी मटेरियल, ये सभी आपको यहाँ पर मिलेंगे। और अगर कोचिंग सेंटर से या फिर आपका अगर कोई कोचिंग सेंटर है तो आपको स्टडी मटेरियल आपके ब्रांड नेम और लोगों के अंदर मिलेगा। इसके लिए भी आपको इस नंबर पर कॉल करके जानकारी ले लेनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सी है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, देखिए नंबर हम स्टार्ट करते हैं 0 से। नंबर हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? नंबर स्टार्ट करते हैं 0 से, 0, 1, 2 और 3। आप कहोगे सर 0 जो होता है वो 0 तो ना तो प्राइम होता है, ना ही वो क्या होता है, 0 जो होता है वो 0 ना तो क्या होता है प्राइम, और ना ही वो क्या होता है आपका कंपोजिट। प्राइम और कंपोजिट का मतलब ना तो वो भाज्य होता है और ना ही वो अभाज्य होता है। तो 0 ना भाज्य और ना ही वो अभाज्य, ठीक है। तो पहले इसको छोड़ दो। 1 की भी कंडीशन सेम ही है। 1 भी क्या नहीं होता है, 1 भी ना तो आपका भाज्य होता है और ना ही 1 आपका क्या होता है अभाज्य होता है, तो ये दोनों नहीं होते। उसके बाद में 2, अब देखो 2 के अंदर डिवाइड करेंगे तो किसका जाएगा 1 और 2, क्या इसके अलावा कोई और नंबर है? तो 2 ही अगर नंबर हो केवल 1 और ये या तो 1 नंबर हो या फिर ऐसी नंबर जो आपके सामने दी हुई हो केवल उन्हीं 2 का डिवाइड जाए तो वो नंबर क्या कहलाती है आपके सामने? आपको कि सर वो नंबर हमारे सामने प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या कहलाती है। तो सबसे छोटी प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या कौन सी हो गई? 2, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर या सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो आप कहोगे सर 2 जो है ये तो आपका क्या है, एक इवन नंबर यानी कि सम संख्या है, लेकिन उसके बाद में 3 आता है जो एक कैसी ओड नंबर यानी विषम संख्या। तो 3 भी एक प्रकार की क्या है, केवल 1 और 3 का डिवाइड जाएगा। इसका मतलब कि 3 भी एक प्रकार की क्या है, एक प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या। तो इसलिए अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या या स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर तब तो 3, लेकिन अगर पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर तब आप 2, या केवल स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर या सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो भी कौन सी हो जाएगी आपके सामने 2 हो जाएगी। चलिएगा आगे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? निम्न में से 11 से भाज्य संख्या है, फॉलोइंग नंबर डिविजिबल बाय 11। 11 से कौन से भाज्य? तो यहाँ पर किसका रूल लगाओगे? आपको कैसे यहाँ पर जो हम रूल लगाने वाले हैं वो लगाने वाले हम 11 का। किसका लगाएंगे? 11 का रूल लगाएंगे, यानी कि हम 11 का रूल यहाँ पर यूज करेंगे। चलिएगा 11 का रूल यूज करते हैं। 11 का रूल क्या कहता है? तो 11 का रूल जो हमें कहता है रूल ऑफ 11। 11 का रूल ये कहता है कि आपके सामने अगर कोई भी नंबर है तो उस नंबर का एक स्थान छोड़कर एक स्थान को एक साथ लिख लो और फिर उनको ऐड कर लो। जैसे पहले हमने केवल उन नंबर्स को यानी कि ओड प्लेसेज को, फिर हमने इवन प्लेसेज को आपस में ऐड कर लेंगे, इधर ये ऐड कर लेंगे और फिर इन दोनों का क्या कर लेंगे हम यहाँ पर माइनस कर लेंगे। या तो माइनस करने पर या तो ऐसा नंबर आए जिसमें 11 का डिवाइड चला जाए या फिर वहाँ पर 0 आ जाए। कैसे? जैसे ऑप्शन नंबर ए से स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है 7, 2, 8, 4, 3, 4 और 2। चलेगा सबसे पहले ओड प्लेसेज यानी पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, 1, 1st, 3rd, 5th, 7th इन सभी को ऐड करते हैं। तो आपको सर एक तो आ जाएगा 7, 7 के बाद में 8, 8 के बाद में 3, 3 के बाद में 2। तो ऐड कर लो इनको, कितना आ जाएगा 7 + 8 + 3 + 2, 7, 8, 3 और 2 को जोड़ लो, कितना आएगा? कितना आ जाएगा 20। इसके बाद में आप ये कर लो 2 + 4 + 4 कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा ना। अब चलिएगा इनको माइनस कीजिएगा, 20 में से 10 को माइनस करो, कितना रहेगा आपके पास में 10। क्या 10 के अंदर 11 का डिवाइड जाएगा? आपको सर नहीं जाएगा, तो ये नंबर आपका क्या नहीं हो सकता, 11 से डिविजिबल नहीं हो सकता। ठीक है, 11 से भाग नहीं जा सकता। ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो आपके सामने लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 6, 5, 4, 3, 8, 3, 2 लिखा हुआ है। चलिए सबसे पहले ओड प्लेसेज या विषम स्थानों को जोड़ते हैं। तो 6 + 4 + 8 + 2, 6 + 4 + 8 + 2 बराबर कितना हो गया 20। उसके बाद इवन प्लेसेज यानी सम स्थानों को जोड़ते हैं। 5 + 3 + 3 तो कितना हो गया 11 हो गया। अब चलिए 20 में से 11 को माइनस करते हैं, कितना रहेगा 9। क्या इसमें 11 का डिवाइड जाएगा, भाग जाएगा 11 का? आपको वैसे नहीं जा सकता। चलिए तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं हो सकता आपके सामने, ऑप्शन नंबर बी भी आपका रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर सी कितना हो गया
843264 चलिए इनको जोड़ते हैं और उसके बाद घटाते हैं। सबसे पहले ओड प्लेसेज, इनको जोड़ लो आपस में। तो 8 + 3 + 6 + 4, चलो 4 4 10 18 18 और 18 और 3 कितने हो गए 21। चलिए ये हमारे सामने 21। इसके बाद में 4 + 2 + 4 कितना हो गया 10। चलिए 21 में से 10 को माइनस कीजिए, कितना आएगा 11। क्या 11 में 11 का डिवाइड जाएगा आपको सर? ये तो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या आ गया आंसर आ गया। चलिए ऑप्शन नंबर डी को भी सोल्व कर लेते हैं। डी में भी देख लेते हैं कहीं डी तो नहीं हो रहा। तो डी में देखो 5 5 9 9 9 9 और 8। चलिए इसे ऐड करते हैं। सबसे पहले ओड प्लेसेस विषम स्थानों को इनको ऐड कर लेते हैं। 5 + 9 + 9 + 8 9 9 9 और 9 कितने हो गए 18 18 और 8 कितने हो गए 26 26 और 5 कितने हो गए 31 यानी 31 हो गए। फिर आपके सामने क्या बचा 5 + 9 + 9 9 और 9 18 और 18 और 5 कितने हो गए 18 और 5 23। चलिए 31 में से 23 को माइनस कीजिए तो कितना बचेगा आपके सामने 8 रहेगा। क्या 8 में 11 का डिवाइड जाता है आपको? कैसे नहीं जाता, यानी कि डी इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। तो इस तरह आपको 11 का रूल यूज करते हुए इसको सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि 2 अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? व्हाट इज द लार्जेस्ट प्राइम नंबर ऑफ 2 डिजिट्स? 2 अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी, हमें ये बताना है। ये आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको 100 तक तो पता होगी। आपके सामने जो प्राइम नंबर से अभाज्य संख्या 100 तक 25 होती है पता होगी, तब आप आराम से निकाल लोगे। नहीं फिर हम सोल्व कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमें कहा गया है कि कितने अंक की 2 अंकों की यानी कि 2 डिजिट्स की, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये तो 3 डिजिट्स की हो गई और वो भी कैसी चाहिए बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या चाहिए। चलिए सबसे पहले अगर 93 की बात करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं क्या 93 एक प्राइम नंबर है। आपको सर जो 93 है इसके अंदर एक तो आपके सामने 1 का और 93 का तो जाएगा। इसके अलावा क्या और भी नंबर्स हैं आपको? सर इसके अलावा 3 का जा रहा है, ठीक है, तो एक और चला गया ना। यानी कि अगर आपके सामने 1 और नंबर्स के अलावा अगर कोई भी मिनिमम 1 नंबर ऐसा मिल जाए, 1 अनदर नंबर या कम से कम एक नंबर भी ऐसा मिल जाए, तो वो क्या नहीं हो सकती, वो प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। तो इसे हटा दो। अब आपके सामने लिखा हुआ 89 और 97, 89 और 97, और ये जो 89 और 97 होते हैं, 89 हो चाहे 97 हो, ये दोनों ही नंबर आपके सामने क्या होते हैं? तो ये दोनों ही नंबर आपके सामने एक प्राइम नंबर की तरह ही ये काम करते हैं। तो ये दोनों ही नंबर जो आपके सामने लिखे हुए हैं, चाहे वो 89 हो चाहे वह आपके सामने 97 हो, तो ये दोनों नंबर आपके सामने कैसे काम करते हैं? ये दोनों ही नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या होती हैं, जो आपको याद करके रखना है। क्योंकि 89 में केवल 1 और 89 का डिवाइड जाता है यानी 89 का जाता है, जबकि 97 में केवल 1 का और केवल 97 का 97 का डिवाइड जाता है। तो दोनों नंबर एक प्राइम नंबर है। और साथ में आपको क्या लिखा? बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या, लार्जेस्ट प्राइम नंबर। तो लार्जेस्ट कौन हो गया 97, तो इसलिए इसका आंसर कितना आ जाएगा आपको? सर इसका आंसर जो निकल कर आएगा वो आपके सामने आएगा 97। इसका आंसर निकल कर 97 इसका आंसर निकल कर आएगा। कितना आएगा 97 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए और इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन, और आपको बहुत ध्यान से देखना है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है? फॉलोइंग नंबर इज प्राइम। हमें प्राइम नंबर का पता करना है। सबसे पहले हमारे सामने लिखा हुआ 15। प्राइम नंबर क्या होती है? जिसमें इसमें 1 और 15 के अलावा किसी अन्य का डिवाइड नहीं जाना चाहिए, तब वो प्राइम होगी। लेकिन यहाँ पर तो 3 का जा रहा है, 5 का जा रहा है, क्या इनके अलावा भी और नंबर्स आपको कैसर है? तो ये आपके सामने एक प्राइम नंबर नहीं हो सकती। चलिएगा, फिर आप कहते हो सर 21 में अगर 1 और 21 के अलावा किसी और का डिवाइड जाता है, आपको कैसे जाता है ना, 3 का जाता है, 7 का जाता है, तो ये नंबर भी क्या नहीं हो सकती? एक प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। 33 या 33 में तो आपको कैसे इसके अंदर एक तो 1 का एक 3 का 33, इसके अलावा भी आपके सामने 3 है, 11 है, इनका डिवाइड जाएगा, तो ये भी आपके सामने एक प्राइम नंबर नहीं हो सकती, अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। लेकिन जब 3 की बात करें तो आपको सर एक तो केवल 1 और 3 ये दो ही का डिवाइड यहाँ पर जाता है, इसके अलावा किसी का डिवाइड नहीं जाता। तो आंसर कितना हो गया आपका? डी इसका आंसर हो गया। दूसरा याद रखना 3 एक कैसी है? तो 3 आप कह सकते हो कि सर ये 3 जो है ये एक स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर भी है, स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर भी है, यानी कि छोटी से छोटी विषम अभाज्य संख्या है। छोटी से छोटी एक विषम अभाज्य संख्या भी कौन सी है? वो आपके सामने 3 आपके सामने लिखी हुई है। तो इस तरह हमने 10 क्वेश्चंस पर डिस्कस किया आज, और हमने बहुत अच्छी तरह, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ पर आपको दिया हुआ है, और www.navodayaschool.in विजिट करना है, जहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, और 8696503000 पर कॉल करके आप इस
मैथ की बुक को ऑर्डर कर सकते हो, जो आपके घर तक यहाँ से सेंड की जाएगी, जिसके अंदर अच्छे से क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा लाइव बैच ज्वाइन करने के लिए आप 8696503000 पर कर सकते हो। सफलता बैच आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी केवल फीस 500 रुपीज है 1 ईयर की। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आया तो, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे फिर हमारी अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए आपसे थैंक यू। सभी स्टूडेंट्स का ये परीक्षा नवोदय क्लासेज की मैथ टेस्ट सीरीज में स्वागत है। आज हमारी क्लास नंबर 2, जो हमारी पीछे की जो मैथ क्लास की जो श्रृंखला चल रही थी मैथ टेस्ट की, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं और ये क्लास नंबर 2 है। इस क्लास में हम हर रोज 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कस करते हैं, जो हमारे एग्जाम में आने वाले होते हैं उन पर डिस्कस करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आगे आने वाली सभी क्लासेस का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा 8696503000 पर कॉल करके आप लाइव बैच, सफलता बैच ज्वाइन कर सकते हो और भी आपको जो जानकारी चाहिए वो प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा आपको अगर मैथ की 2000 MCQ यानी 2000 क्वेश्चन की मैथ की अगर बुक चाहिए तो आप इस पर नंबर पर कॉल करके आप अपने घर पे ये ऑर्डर कर सकते हो। और साथ ही इसके साथ में आपको 5 प्रिंटेड OMR शीट, 20 ऑनलाइन पेपर्स इसके साथ में मिलेंगे। www.navodayaschool.in आप विजिट कीजिएगा, जहां पर आपको क्विजेस, PDF और स्टडी मटेरियल आपको अवेलेबल किया जाएगा। तो आरंभ करते हैं आपकी तैयारी को एक नया आयाम देने वाली और आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने वाली एक बहुत ही शानदार क्लास, क्योंकि इसके अंदर हम हर रोज किसके डिस्कस करते हैं, 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर डिस्कस करते हैं, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये क्वेश्चंस के सबसे पहले आपको टेस्ट का जो लिंक दिया जाता है, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको टेस्ट का पहले लिंक सेंड किया जाता है, ताकि आप पहले टेस्ट दीजिएगा और उसके बाद में इनका फिर क्या करवाया जाता है, आपको यूट्यूब पर इनका सोल्यूशन करवाया जाता है। तो अगर आपने टेस्ट नहीं दिया है तो आज ही www.navodayaschool.in विजिट कीजिएगा, या फिर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां से आपको क्या मिल सकता है, इस टेस्ट का आपको लिंक मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 70 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर बिटवीन 10 एंड 100? 10 एंड 100 यहाँ पर 70 कर लीजिएगा। ठीक है, 70 और 100 के बीच में, तो 70 और 100, 100 और 70 के बीच में कितनी यहाँ पर प्राइम नंबर्स या अभाज्य संख्या है? तो हमें सबसे पहले ये देखना है कितनी अभाज्य संख्या देखिएगा। अगर हम 70 to 100 अगर प्राइम नंबर्स लिखना चाहें तो आपको तो याद भी है 70 to 100 यानी 70 से लेकर 100 तक की सभी प्राइम नंबर्स आपको पता है, तो सभी लिख लेते हैं। कौन कौन सी होती है आपको? सर 71, इसके अलावा 73 73, उसके बाद में 79 79, उसके बाद में 83 83, उसके बाद में 89 89, और एक आ जाती है आपके सामने 97 97। ये सभी आपके सामने नंबर्स यहाँ से निकल कर आती है। ठीक है, ये सभी आपके सामने यहाँ से क्या निकल कर आती है, नंबर निकल कर आती है। ठीक है, टोटल काउंट कर लो कितनी काउंट हो गई, तो आप काउंट करोगे सर ये होती है आपके सामने होगी 1 2 3 4 5 6, तो कितने हो गए टोटल आपके साथ में 6 या 6 हो गई। बहुत आसान क्वेश्चन था। आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आपके सामने पूछा जाए कि 0 और 100 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? टोटल प्राइम नंबर्स बिटवीन 0 एंड 100, यानी कि आपको अगर पूछा जाए कि 0 से लेकर 100 के बीच में, यानी कि 0 to 100 कितनी टोटल प्राइम नंबर्स हैं, तो आप कहोगे सर ये तो हमने बहुत बार पहले से याद करके रखा है पूरा कि 100 तक टोटल प्राइम नंबर्स कितनी होती है। 100 तक अगर आपसे पूछे कि प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या कितनी होती है, तो आप कहोगे सर ये तो हमें पता है कितनी होती है, 25 या 25 होती है। तो इसका आंसर तो आप कर दोगे आसानी से कि 25 या 25 होते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है। शून्य है, बताओ जीरो क्या है? जीरो आपके सामने लिखा हुआ है जीरो, ये जीरो क्या है, शून्य क्या है? आपको कोई सर एक प्राकृत संख्या, सबसे पहले नेचुरल नंबर। अगर आपसे कहा जाए कि देखो साहब ये नेचुरल नंबर है, यानी कि जिसे हम कहते हैं प्राकृत संख्या, ये क्या होती है? तो आपको क्या सर वो सभी नंबर्स जो आपकी 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4, क्या इसमें जीरो आया? आपको कोई सर नहीं, तो यानी कि ये प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर तो नहीं हो सकती। दूसरा आपसे पूछे कि पूर्णांक या इंटीजर, पूर्णांक जिसे कहते हैं इंटीजर जिसे कहा जाता है पूर्णांक, तो पूर्णांक क्या होते हैं बताओ? आपको सर पूर्णांक वो सभी नंबर्स जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, जिसके अंदर जीरो भी होता है, जिसके अंदर नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, यानी कि ऋणात्मक, धनात्मक और जीरो जिसके अंदर होते हैं वो इंटीजर से पूर्णांक कहलाते हैं। इसका मतलब कि ये आपके जीरो हो सकता है। फिर धनात्मक संख्या जिसे क्या कहते हैं? पॉजिटिव नंबर। चलिए इसको भी देख लेते हैं। पॉजिटिव नंबर जिसे कहा जाता है धनात्मक संख्या। ये देखो MCQ बेस्ड है, यहाँ पर हम पूरा चैप्टर नहीं पढ़ाएंगे, केवल जो हमारे सामने क्वेश्चन होगा उसी क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि चैप्टर हम पहले पढ़ चुके हैं।
और अगर आपने नहीं पढ़ा तो लाइव क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा, या फिर जो हमारी यूट्यूब पर जो क्लासेज आती है मैथ की उनको देखिएगा, वहाँ से आप क्या कर सकते हो, चैप्टर को समझ सकते हो। यहाँ पर हम केवल क्वेश्चंस आएंगे उनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। चैप्टर आपको डिस्कस करना तो लाइव क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा, या फिर यहाँ पर यूट्यूब पे जो क्लासेज आती है आपकी सप्ताह में जो आपकी क्लासेज आती है ना वीकली, उन क्लासेज को आप देखिएगा, जहाँ से आपको सारे डाउट्स आपको वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। देखिए पॉजिटिव या धनात्मक संख्या वो सभी नंबर जिनके आगे कोई भी साइन नहीं लिखा हो, केवल नंबर्स लिखे हो, ये सभी पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है। या फिर जिनके आगे प्लस का साइन लिखा हो, वो सभी नंबर्स भी आपके सामने क्या होती है, एक पॉजिटिव या धनात्मक संख्या होती है, ठीक है। फिर आता है नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर जिसे कहा जाता है ऋणात्मक संख्या जिसे कहा जाता है। अभी ऋणात्मक संख्या कौन सी होती है, तो आप कहोगे सर वो सभी नंबर्स जिनके आगे माइनस का साइन लगाओ, जिसके आगे किसका साइन लगाओ, माइनस का साइन लगाओ, वो सभी क्या होती है, एक ऋणात्मक संख्या या नेगेटिव नंबर होती है। तो इसका मीन्स कि पॉजिटिव नंबर में जीरो नहीं आया, नेगेटिव नंबर में जीरो नहीं है, धनात्मक संख्या में जीरो नहीं है, ऋणात्मक संख्या में जीरो नहीं है। तो जीरो एक क्या है, या तो पूर्णांक है यानी इंटीजर है, या फिर क्या हो सकता है आपको कैसे, या फिर ये एक होल नंबर भी हो सकता है, जिसे क्या कहते हैं, एक पूर्ण संख्या कहते हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3। तो क्या हो सकता है, जीरो एक होल नंबर हो सकता है, या फिर आपके सामने एक इंटीजर या पूर्णांक हो सकता है। तो आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। www.navodayaschool.in आपको विजिट करना है, जिससे आपको जहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, जो ये क्वेश्चन है ना, इनका जो टेस्ट सीरीज है वो आपको यहीं पर मिलेगी। जब आप यहाँ पर जाओगे तो आपके सामने होम पेज पर लिखा आएगा एक मैथ टेस्ट, उसको मैथ क्विज, इसको आपको ओपन करना है और फिर उससे क्वेश्चन नंबर क्विज नंबर 2 उसको आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना है। इसके अलावा नोट्स, पीडीएफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो सभी आपको यहाँ पर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, भाग के एक प्रश्न में जो भाजक है वो भागफल का 12 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल आपके पास में 48 है तो भाज्य कितना है। इन ए डिवीजन क्वेश्चन डिवीजर इज 12 टाइम्स द क्वोशिएंट एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर। इफ रिमाइंडर इज 48 देन व्हाट इज डिविडेंड। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने क्या कहा कि जो आपके सामने जो भाजक है, आपके सामने जो क्या है भाजक है, जो भाजक है जिसे कहा जाता है, जो भाजक है जिसे कहा जाता है डिवीजर, जिसे कहा जाता है डिवीजर, जिसे कहा जाता है, ये डिवीजर जो है आपका, जो आपके सामने भाजक जो डिवीजर है वो आपका भागफल का, किसका, भागफल का, और भागफल यहाँ पर क्या हो गया आपके सामने हो गया क्वोशिएंट, ये इसका कितना है 12 टाइम्स है। लेकिन यही जो भाजक है, यही भाजक आपका जो शेषफल है या फिर जो आपके सामने जिसे हम रिमाइंडर कहते हैं, इस रिमाइंडर का कितने टाइम्स है, तो आपको सर इसका 5 गुना है। चलिए इसे हम यहाँ पर समझते हैं कैसे होगा। और अब देखो, अब आपके सामने लिखा हुआ है कि जो शेषफल है, जो आपके सामने शेषफल है, ये जो रिमाइंडर है वो हमारे सामने कितना है, आपको सर यहाँ पे लिखा हुआ है 48 या 48 है। तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं, सबसे पहले हम निकाल सकते हैं भाजक जिसे कहते हैं डिवीजर। कैसे पता कर सकते हैं, आपको सर जो भाजक या जो डिवीजर है वो हमारा जो शेषफल या जो अपने सामने रिमाइंडर लिखा हुआ है इसका वो 5 टाइम्स है। क्वेश्चन में लिखा हुआ ना 5 गुना है, तो बताओ कितना हो जाएगा। जब 48 को हम 5 से गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में, 5 को इससे करोगे तो कितना आ जाएगा 240 आ जाएगा ना, 240 240 आ गया यहाँ पर। तो इसके अलावा अब आपके सामने क्या लिखा हुआ है कि जो भाजक है, यही जो भाजक है, ये जो आपके सामने डिवीजर लिखा हुआ है, ये डिवीजर क्या है आपका जो भागफल है, भागफल जिसे हम क्या कहते हैं क्वोशिएंट कहते हैं, इस क्वोशिएंट का 12 टाइम्स है, क्वोशिएंट का 12 टाइम्स लिखा हुआ है। यहाँ पे डिवीजर आपके सामने कितना आ गया 240, भागफल हमें नहीं पता, चलो इसको भागफल को यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं, इसको यहाँ पर ऐसे डब्बा बना के क्वेश्चन मार्क लिखते हैं, नहीं पता कितना टाइम्स है 12 टाइम्स। अब बताओ क्वेश्चन मार्क की अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये 12 किधर आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, और इधर मल्टीप्लाई में तो इधर किस में आ जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पर आ गया आपके सामने डिवाइड में, भाग में आ गया। और यहाँ पर जब क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालेंगे तो 12 टू जा 24 तो 20, तो इसका यानी कि भागफल क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या था यहाँ पर भागफल था, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं क्वोशिएंट कहते हैं। तो क्वोशिएंट या भागफल कितना हो गया आपके सामने, आपको सर क्वोशिएंट या जो भागफल हो गया वो हमारे सामने निकल कर आया है 20, कितना निकल कर आया 20 या 20 आ गया। तो अब आपके सामने देखो सारी बातें हैं। अब हमें क्या पता करना है, तो भाज्य कितना है, आपके सामने क्या पूछा है, अब आपको पूछा है कि सर भाज्य कितना है, डिविडेंड कितना है। तो देखो भाज्य का आपके सामने एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये तो होता है, ये तो होता है ना, यानी कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस आपके पास में रिमाइंडर। चलिएगा इसे सबसे पहले लिखते हैं, भाज्य हमें नहीं पता, भाज्य फाइंड करना है, डिवीजर या भाज्य कितना है 240 240, क्वोशिएंट कितना है 20,
20 और रिमाइंडर कितना है आपके सामने 48। चलिए इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना हो गया 4800 हो गया ये तो, प्लस 48। जब ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 4848 आंसर आ जाएगा आपके पास। आपने कितना आ जाएगा 4848 आंसर आ गया। और इस तरह आपका ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, एक राइट आंसर हो गया। 4848 आपके पास में एक राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। जैसे जैसे क्वेश्चन ने कहा हमने वैसे वैसे इसको सोल्व कर लिया। पहले मल्टीप्लाई 5 कर लिया, फिर मल्टीप्लाई 12 कर लिया, फिर 12 जाकर डिवाइड कर लिया। उसके बाद में हमारे पास में सभी वैल्यूज आ गई। उन वैल्यूज का हमने फिर भाज्य के फॉर्मूले में या डिविडेंड के फॉर्मूले के अंदर रख के हमने आंसर फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने लिखा हुआ है। ये आपके सामने एक ऑप्शन है और ये कहता है कि इसका इकाई अंक 2 है तो स्टार के स्थान पर क्या होगा। एक यूनिट आपको यूनिट प्लेस दिया हुआ है कि यूनिट प्लेस पर 2 है, तो ये आप बता दो कितना होगा। जैसे हमने इकाई अंक याद किया था उसी तरह यहाँ पर याद करना है। देखो सबसे पहले आपके सामने लिखा हुआ है 549 मल्टीप्लाई 46 मल्टीप्लाई 82, यहाँ पर भी एक नंबर है जहाँ पर स्टार लिखी हुई है, मल्टीप्लाई 844 और इनका इकाई अंक 2 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इन्हीं का इकाई अंक या यूनिट डिजिट फाइंड आउट करते हैं। इसकी कितनी है 6, यहाँ पर कितना आ जाएगा स्टार और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4। चलो इनको पहले क्या करते हैं मल्टीप्लाई, 9 गुणा 6 गुणा स्टार मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 4। चलिए सबसे पहले इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो 9 6 ये कितने होते हैं 54 होता है। ठीक है, इसका कितना आ गया 4। हमें सिर्फ यूनिट डिजिट लेना है यानी कि इकाई अंक लेना है। अब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 16। अब देखो हमारे सामने अभी कितना रह रहा है, यूनिट डिजिट कितना रह रहा है, क्योंकि हमने देखो यहाँ से आपके सामने कितना है, जब आपने 9 मल्टीप्लाई 6 किया तो कितना आया 54 आया। उस 54 के बाद में हमने उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया 4 से कर दिया, तो 4 4 से कितना आ गया 16। अभी हमारे पास में 16 रह रहा है, लेकिन हमारे सामने रहना कितना चाहिए आपको क्वेश्चन, हमारे पास में तो इकाई अंक या यूनिट डिजिट हमारे पास में 2 रहना चाहिए। तो यहाँ पर इसको स्टार से मल्टीप्लाई करें, यानी कि स्टार के पास में जो भी आपके सामने नंबर लिखी हुई है उसके इकाई अंक पे ऐसा क्या लिखा जाए, इसको 6 से जब मल्टीप्लाई करें तो आपके सामने ये निकल कर आए 2 निकल कर आए इकाई अंक। चलो कुछ हमारे पास में ऑप्शंस भी लिखे हुए हैं। जैसे अगर 6 के बाद हम सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले अगर 2 लिखें तो कितना आ जाएगा 12, तो आंसर आ गया 2। चलिए अगर 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 24, तो 4 आएगा। अगर 6 को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, और 6 को 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 36, तो ये आ जाएगा। इसका मीन्स कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हुआ 2 आपका सही होगा, क्योंकि हमें तो चाहिए इकाई अंक कितना चाहिए 2 चाहिए, और 2 किससे आ रहा है केवल मल्टीप्लाई 2 करने पर। तो आपको केवल इकाई अंक केवल यूनिट डिजिट को ही लेते हुए आपको ये फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास में कहता है 50 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स लेस देन 50। तो 50 से छोटी कितनी है, तो सभी नंबर्स लिख देते हैं 50 से लेस देन। तो लेस देन 50 बताओ कौन कौन सी हो गई। तो आपको क्वेश्चन लेस देन 50 देन, सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट लाइन उसमें आता है 2 3 5 7, ये तो फर्स्ट लाइन में आता है। उसके बाद में आता है 11 13 17 19, 11 13 17 19। उसके बाद में 23 29 23 और 29, फिर 31 37 37 31 37, फिर आता है 41 43 और आपके पास में आ जाता है 47 41 43 और 47। ये हमारे पास में टोटल नंबर्स रहती है जो आपकी 50 से लेस देन 50 प्राइम नंबर्स या अभाज्य संख्या। तो काउंट कर लो, ये कितनी हो गई 4, ये कितनी 4, ये आपके पास में 2, ये 2 और ये आपके पास में 3। चलिए 4 और 4 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 2 3 कितना हो गया 15। तो टोटल आंसर आपके पास कितना आ गया 15, यानी कि तो 50 से लेस देन या 50 से छोटी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर्स कितनी है, तो आपको सिर्फ 15 है। टेलीग्राम चैनल आपको जरूर ज्वाइन करना, telegram.me नवोदय स्कूल सर्च करके, या फिर 8696503000 पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। अगर आपकी स्कूल या कोचिंग है तो आपके ब्रांड नेम और लोगों के अंदर आपके पास में नवोदय स्टडी मटेरियल आपके पास में सेंड किया जाएगा, जिसके लिए भी आपको यहाँ पर कॉल करना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है 1 to 20, 1 से लेकर 20 तक सम संख्याओं का योग क्या होगा, सम ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। सबसे पहले यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, तो आपको सर इवन नंबर का जो सम होता है, सम संख्याओं का अगर हमें सम या योग निकालना हो तो हम किसका कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, n कोष्टक n+1 इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। चलिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए n क्या होता है। तो आपके सामने लिखा हुआ 1 से 20 तक, 1 से 20 तक सम संख्याएं, 1 से 20 तक सम संख्याएं या इवन नंबर 1 to 20। तो टोटल कितनी होती है, आपको सर 20 तक सभी सम संख्याएं नहीं होती, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 इस तरह चलती है। यहाँ पर आप अगर देख पाओ तो ढंग से,
तो आप कहोगे सर ये आपके पास में एक ओड नंबर है विषम संख्या, ये एक ओड नंबर विषम संख्या, ये एक ओड नंबर विषम संख्या, यानी कि हर एक के बाद में इवन, फिर वापस ओड, फिर इवन, फिर ओड, फिर इवन, फिर ओड, यानी सम विषम सम विषम सम विषम इसी तरह चलती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 20 का हाफ कर लेना है, तो कितना हो जाएगा आपके पास में 10। तो जब भी आपको अगर सम संख्या पता करनी हो तो जो लास्ट नंबर हो जहां तक आपको पता करनी हो उसका हमेशा क्या कर लो, हाफ कर लो, तो आपके पास में कितनी हो जाएगी, उतनी ही आपके पास में क्या रह जाएगी, आपके पास में टोटल इवन नंबर आपके पास में रह जाएंगे। तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपके सामने, 10 आ गई। अब चलिए इसको लिखते हैं 10 कोष्टक 10 प्लस 1, तो कितना हो गया 10 मल्टीप्लाई 11, तो कितना आ गया 110, क्योंकि n की वैल्यू 10 क्यों आई, क्योंकि टोटल नंबर से आपके पास में कितनी इवन नंबर केवल 10 ही तो है, तो ये आपके सामने आ गया 110, तो 110 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, ये कहता है कि 342 में से 342 में से कम क्या घटाया जाए ताकि शेषफल 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। व्हाट इज लिस्ट टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 342 सो दैट रिमाइंडर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 8। अब देखो सबसे पहले 8 का रूल पता कर लेते हैं। 8 का रूल क्या होता है, तो 8 का जो रूल होता है वही कहता है कि आपके सामने अगर कोई भी नंबर लिखी हुई है, कोई भी अगर आपके सामने नंबर लिखी हुई है तो उसकी एक तो 1 डिजिट या इकाई अंक, एक उसकी 10 डिजिट दहाई अंक, एक उसकी 100 डिजिट यानी कि सैकड़ा अंक उसका साइड में कर लो और इन फिर तीनों से मिलाकर एक नंबर बनाओ। उस नंबर से जो आपके सामने तीनों से मिलकर एक नंबर बनी है, इस नंबर में 8 का डिवाइड दो। अगर ये 8 का डिवाइड इसमें चला जाता है तो फिर वो नंबर क्या हो जाएगी, 8 से डिविजिबल हो जाएगी। यही बात हमें यहाँ से पता करनी है कि 342 आपके सामने लिखा हुआ है, क्या इस 300, अब देखो यहाँ तो वंस, टेंस और 100, ये वंस, ये टेंस और ये 100, यानी कि ये इकाई अंक, ये दहाई अंक और ये सैकड़ा के, तो तीनों एक जैसी है। अब बताओ क्या 342 में भाग देते हैं, क्या भाग देते हैं 8 का, चलो कितने टाइम्स, 8 4 जा 32, 8 चौक 32, कितना रहेगा पीछे 2 रहेगा, तो कितना बन गया 22, 8 दूनी 16, 8 2 जा 16, बताओ कितना रहा पीछे, अब वैसे पीछे जो हमारे पास में रहा वो 6 रहा। क्या 0 आया आपके पास में, 8 का डिवाइड नहीं किया ना। अब चलो इसमें से कितना माइनस करें कि यहाँ पर 0 आ जाए। आपको सर अगर 342 में से हमारे पास में कितना रहेगा नीचे, यहाँ पर 6 रहेगा, यहाँ पर तो 0 लाना था। अब देखो 0 लाने के लिए हमें इस स्टेप को ही पता करना है। अब देखो यहाँ पर आपके सामने कितना रहा था, 2 रहा था। अब यहाँ पर 0 कब आ सकता है कि माइनस करने पर यहाँ पर 0 निकल कर आए। तो आप कहोगे सर अगर आप देखो 8 कितना होता है, 8 1 जा 8 होता है, 8 मल्टीप्लाई 1 कितना होता है, 8 मल्टीप्लाई 1 8, 8 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, 8 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 24 यहाँ से आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कितना आना चाहिए आपके सामने, 4 आ जाए। अगर यहाँ पे 4 आ जाए तो हम 8 3 जा 24 करके यहाँ पर 0 ला सकते हैं। अब बताओ यहाँ पर 4 कैसे आएगा, यानी कि 342 जो आपके सामने लिखा हुआ है, हमें तो यहाँ पर कितना चाहिए, 4 चाहिए, कितना चाहिए 4 चाहिए, या फिर कोई ऐसी नंबर चाहिए जिसमें से अगर यहाँ पर 342 ही चेंज हो जाए। 342 से कम करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले चलो हमारे सामने ये तो नहीं पता चला तो इसको तो यहाँ से हटा देते हैं। अब यहाँ पर कुछ चेंजेस करते हैं, देखो कैसे। अगर यहाँ ऑप्शन नंबर ए इसमें से -4 करते हैं, बताओ कितना आएगा, -4 जब करेंगे तो आपके सामने निकल कर आएगा 338 निकल कर आएगा। अब देखो क्या 338 में आप डिवाइड कर सकते हो 8 का, तो आप कहोगे सर 300 अगर 38 में अगर आप 8 का डिवाइड करना चाहो तो यहाँ से आएगा 8 4 जा तो 32 आ जाएगा, 8 चौक 32 आ जाएगा, पीछे रहेगा 18, 18 में डिवाइड जाएगा नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए तो आपका रॉन्ग हो गया। उसके बाद में इसमें से 2 माइनस करते हैं, 342 में से 2 माइनस किया तो आंसर कितना आया 340। अब देखिए इसमें डिवाइड करते हैं, 340 में 8 का डिवाइड किया तो कितना आ गया 3 4 जा 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, पीछे कितना रहा 20, क्या 20 में 8 का डिवाइड जाएगा, नहीं जाएगा, तो इसमें से 2 भी आपका रॉन्ग हो गया। फिर चलिएगा 7 को यूज करते हैं, यहाँ से कुछ हमें रिमूव कर दें, यहाँ से ये हटा दिया, इसके अलावा इसको भी यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। अब चलो 342 में से हम माइनस करते हैं 7, चलिए 7 माइनस किया तो कितना आ गया 335 आ गया। अब बताओ क्या 335 में भाग करें 8 का तो 8 का भाग जाएगा, तो आपको सर यहाँ पर अगर 8 का डिवाइड कर रहे हो आप तो 8 4 जा 32, तो वैसा का वैसा रहेगा, 15 में फिर से भाग नहीं जाएगा। चलिएगा 7 भी आपका आंसर रॉन्ग हो गया। अब बताओ 6 का डिवाइड करते हैं, 6 माइनस करते हैं, चलो 342 में से 6 माइनस करो कितना आएगा 336 आ जाएगा। चलिए 336 में 8 का डिवाइड करो तो 8 4 जा कितना आ जाएगा 32, पीछे रहेगा 1 और 16, देखिए 16 में आपका डिवाइड जा रहा है
तो यानी कि इसमें आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 6। तो अगर आपको इसमें से क्या माइनस करना है, 6 माइनस करके इसका आंसर निकाल लेना है। ठीक है। दूसरा, अगर आपको कभी माइनस करना हो, ये तो हमने एक दूसरा तरीका, इसके अलावा एक तरीका और आपको सिखाते हैं। देखो एक तरीका और आपको सिखाते हैं, और वो तरीका क्या है तो उसको देखिएगा। आपने 8 का डिवाइड किया, और अगर आपको माइनस करना हो तो यहाँ पर जो आपके सामने जो शेषफल रहे ना लास्ट में, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, अगर आपको किसी नंबर में आप डिवाइड कर रहे हो और उसमें से माइनस करना हो तो जो शेषफल रहे ना, जो रिमाइंडर रहे, वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि इस नंबर में से क्या घटाया जाए। देखो सेम क्वेश्चन आ गया ना, कि शेषफल किस 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। वोट शुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 32575 so that remainder is completely divisible by 9। चलिए इसमें से क्या घटाएं कि आपके सामने क्या रह जाए, आपके सामने 9 आपके पास ये आंसर रह जाए। ठीक है, अब देखिए डिवाइड कर लेते हैं। 32575 इसमें 9 का डिवाइड कर लो, 9 का भाग कर लो, तो आपको सर 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 3 27, 9 4 36, 9 4 जा 36 होते हैं। तो 9 3 जा कितने ले लें, 27। 27 जब माइनस करोगे तो आपके पास में कितना रहेगा, 27 से 330 और 5 तो कितना रहेगा 5, यहाँ से भी 5 बोल ले आएंगे, ये वाला 5 यहाँ पे लेके आ जाए। चलिएगा 55 हो गया, तो कितना हो जाएगा, 9 5 जा 45 और 9 6 जा 54, 9 संग 54 होते हैं ना, 1 आएगा। उसके बाद में 7 लिख लो, तो 9 2 जा 18, तो ये 9 1 जा 9, माइनस करोगे तो कितना आएगा आपके पास में, कितना आ जाएगा 8, और इसके बाद में कितना आ गया 5 ऊपर से 85, और 9 9 जा 81, कितना रहा माइनस करने पर 4। अब देखिए अभी अभी आपको मैंने इस क्वेश्चन में क्या सिखाया था कि अगर आपको घटाया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो जो आपका रिमाइंडर या शेषफल रहे वो उसका आंसर हो जाता है। यहाँ भी आपको क्या करना है, घटाना है इस नंबर में से, यहाँ भी सब्ट्रैक्ट करना है इस नंबर में से कि वो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए किससे, 9 से, पूर्णतः विभाजित हो जाए 9 से। तो यहाँ पर आपके पास में माइनस करने पर कितना आंसर आ गया 4। तो आप क्या कर दोगे सर, इसका आंसर आ जाएगा 4। ध्यान रखना, घटाने पर किसी नंबर, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक नंबर है उसमें से क्या माइनस करें कि जो आंसर आए वो आपका 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए 9 से। इस समय आपको इस नंबर में 9 का डिवाइड करना है। 9 का डिवाइड करने पर के बाद में जो रिमाइंडर या शेषफल जो रहे वही आपका इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आपने 90 नंबर क्वेश्चन भी सीख लिया। क्वेश्चन नंबर 20 और आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, ढंग से समझ रहे हैं। प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या है? What will be sum of first 20 odd natural numbers? अब देखना यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखो दो बातें होती है, एक तो लिखा होता है 1 से 20 तक, 1 से 20 तक, और एक लिखा है प्रथम 20 यानी कि फर्स्ट 20 प्रथम 20 विषम संख्या, दोनों में अंतर है। 1 से 20 तक का मतलब कितना हो गया, 20/2, 20/2 यानी कि 10, कितनी, तो प्रथम 10, इसका मतलब तो हो जाता है प्रथम 10 यानी कि फर्स्ट 10। जब आपको केवल 20 तक ही पता करना हो, ठीक है, अप टू 20। लेकिन यहाँ क्या कहा आपको, फर्स्ट 20 यानी प्रथम 20, इसका मतलब कि आपको 1 से लेकर 40 तक कर रहा है, क्या तक कर रहा है, 1 to 40 कर रहा है। ये दोनों बातें अलग अलग है, प्रथम 20 या 1 से 20 तक। तो 1 to 20 होगा तब तो हो जाएगी टोटल 10 नंबर्स, चाहे वो इवन हो, चाहे ओड हो, चाहे विषम हो, चाहे सम हो। लेकिन अगर आपको फर्स्ट 20 कहा जाए यानी कि डबल हो जाएगी। फर्स्ट 20 मतलब शुरुआत की जो फर्स्ट 20 पता करो। जैसे आपको कहा जाए, दो आपके पास में, एक आ जाए कि आपको प्रथम देखना, प्रथम 5 विषम संख्या बताओ, प्रथम 5 विषम संख्या बताओ, यानी कि फर्स्ट 5 ओड नंबर, और एक कहा जाए 1 to 5 ओड नंबर, यानी कि 1 से 5 विषम संख्या बताओ। तो आप क्या कहोगे सर, जब हम 1 से 5 तक करेंगे तो 1 3 और 5, केवल आपके पास में कितनी रहेगी, आपके पास में 3 रहेगी, 1 3 5। लेकिन फर्स्ट 5 बताने तो 1 3 5, ये तो आपके पास में 3 हुई, फिर 7 और 9, इस प्रकार आपके सामने कितनी होगी, ये होगी। तो कहाँ तक जाएगी, 10 तक जाएगी। दोनों बातें ध्यान रखना, इसका डबल हो जाएगा। तो अगर आपको प्रथम पूछ लिया जाए तब तो हो जाएगा वो उसका डबल कर दो, या फिर अगर तक पूछा जाए तो उसकी आधी कर दो। तो यहाँ पर आपके सामने क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट 20 या प्रथम 20 यानी 1 से लेकर 40 तक। तो यहाँ पर n की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी, क्योंकि हमें तो n की वैल्यू, हमारे पास टोटल कितनी नंबर्स है, ओड नंबर्स। आपको सर हमारे पास में 20 ओड नंबर्स है, 20 विषम संख्याएं हैं, इसका मतलब कि n की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 20। लेकिन अगर ये कहता कि 1 से 20 तक, तब आपके पास में 1 से 20 तक यानी 1 to 20, तब आपके पास में ओड नंबर कितनी रहती, आप कहते हैं सर 10 ही रहती है, क्योंकि इसके अंदर 10 ही आपके पास में ओड नंबर्स आती है।
ठीक है, लेकिन अभी आपके पास में क्या लिखा हुआ, फर्स्ट 20 प्रथम 20, तो इस समय आपके पास में कितना हो जाएगा, n की वैल्यू 20 हो जाएगी। चलिएगा, तो अब हमें ओड नंबर का फॉर्मूला लगाना, यानी कि विषम संख्याओं के योग का फॉर्मूला लगाना, जो क्या होता है आपका n स्क्वायर होता है, यानी कि यहाँ पर n का स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 20 का स्क्वायर कर दोगे जो आपके सामने कितना आता है 400, यानी कि 400 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह हमने क्या कर लिया, हमने आज के 20 क्वेश्चंस को सोल्व किया, बहुत उनको आसानी से समझा, और आपको इन्हें वापस इस क्लास को देखना है और उसको बहुत ध्यान से समझना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको हर आगे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। टेलीग्राम चैनल को telegram.me नवोदय स्कूल सर्च करके ज्वाइन कीजिएगा। इन नंबर पर कॉल करके ये आप मैथ की बुक, बहुत ही शानदार बुक है, ये आप अपने घर पे मंगवा सकते हो, और www.navodayaschool.in आप सर्च करके इसके अंदर भी आपको क्विजेज, नोट्स, पीडीएफ ये सभी आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, telegram.me/नवोदय स्कूल आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। तो आपसे फिर से मिलेंगे, तो आपसे फिर मुलाकात करते हैं हमारे अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू।